एवरीवन, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द डिकोडर, राइट। आपका डिकोडर है क्या, ठीक है, एंड इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो हम बेसिक पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग द डिकोडर कि व्हाट इज द डिकोडर एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द सर्किट ऑफ द डिकोडर, राइट, एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। मीन्स इस सर्किट का हम टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, डिकोडर होता क्या है, ठीक है, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, हम कहाँ पे यूज करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। तो फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम डिकोडर की बात करें, राइट, डिकोडर इज व्हाट, डिकोडर क्या आपका, ये भी क्या आपका, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये किसका एग्जांपल है आपका, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट। ये भी क्या आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। अगर मैं बात करूं डिटेल में कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का एग्जांपल कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, एडर। एडर में सारे एडर आ जाएंगे आपके, हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, राइट, ये चीज ध्यान रखना। वी टॉक अबाउट द सेकंड, क्या होगा आपका, सबट्रैक्टर होगा। सबट्रैक्टर में हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द मक्स, डीमक्स, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ द व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका इनकोडर एंड डिकोडर, ठीक है, ये भी क्या है आपके पार्ट है किसके, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होगी आपकी हिस्ट्री में, डिजिटल लॉजिक डिजाइन में, ठीक। बट सीओए के लिए क्या होना चाहिए, आपको बेसिक पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि एक आपका डायग्राम, अगर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखे तो उस डायग्राम में कुछ बॉक्स डिकोडर के लगे होते हैं, तो आपको डिकोडर का बेसिक तो कुछ ना कुछ पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिकोडर क्या है आपका, तो डिकोडर की बात करें तो डिकोडर इज व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, राइट। ये क्या आपका एक सर्किट है। अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ ऑफ द डिकोडर इज व्हाट, n क्रॉस 2 टू पावर n, ध्यान रखना, दैट मीन्स n इज व्हाट, नंबर ऑफ इनपुट, एंड 2 टू पावर n इज व्हाट, नंबर ऑफ आउटपुट, ध्यान रखना। यहाँ पे n क्या हो गया आपके इनपुट्स होंगे, 2 टू पावर n क्या होगा आपका आउटपुट होगा। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द व्हाट, डिकोडर सर्किट। और ये क्या होगा आपका, इनेबल लाइन होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इनेबल लाइन, एक लाइन हमने लगा दी, इनेबल लाइन होगा, ध्यान रखना। अगर ई की वैल्यू 1 होगी तभी क्या होगा, सर्किट आपका एक्टिव होगा। तो ध्यान रखना, इट हैव n इनपुट एंड 2 टू पावर n आउटपुट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट क्या होगा आपका, n होगा। मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मेनी टू वन था, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या था, ठीक है, 1 टू मेनी था। और यहाँ पे क्या आपका n इनपुट एंड 2 टू पावर n आउटपुट, ध्यान रखना। फॉर्मेट, स्टैंडर्ड साइज जरूर याद रखना, डोंट कंफ्यूज अबाउट द स्टैंडर्ड साइज, अदरवाइज आप मिक्स कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, डिकोडर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, इनकोडर का क्या होता है, ठीक है, और मक्स का क्या होता है, डीमक्स का क्या होता है। मक्स का याद रखना, m से याद रखना, मेनी टू वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिकोडर इज व्हाट, डिकोडर है क्या आपका, ए डिकोडर इज व्हाट, सर्किट दैट चेंज ए कोड इनटू व्हाट, सेट ऑफ सिग्नल। डिकोडर एक सर्किट है जो कोड होता है उसको किस में चेंज कर देता है, आपका सिग्नल में चेंज करता है। जो भी आपका इनपुट है, कोड है जो भी, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिग्नल में कर देगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिकोडर इज व्हाट, सर्किट दैट चेंज ए कोड इनटू व्हाट, सेट ऑफ सिग्नल, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकोडर इज ऑल्सो कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू व्हाट, डिजिटल डेटा। डिकोडर सर्किट इज व्हाट ऑल्सो यूज फॉर द कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू द डिजिटल डेटा, ध्यान रखना। डिकोडर का हम यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान रखना। अगेन डिकोडर इज व्हाट, मल्टी इनपुट, ध्यान रखना। डिकोडर क्या होता है आपका, इज व्हाट, मल्टी इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मैंने बताया था। इसमें जो आपका प्रेजेंट आउटपुट होता है किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट में, इन केस ऑफ द व्हाट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो डिकोडर क्या होता है आपका, इज ए व्हाट, मल्टी इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ध्यान रखना। तो ये तीनों पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डिकोडर। इफ वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड साइज, n क्रॉस 2 टू पावर n, फॉर एग्जांपल n इज व्हाट 2, तो 2 टू पावर 2 तो कितना जाएगा, तो 2 क्रॉस 4, तो दिस इज द डिकोडर सर्किट। इसे ध्यान रखना, आपको स्टैंडर्ड साइज के फॉर्मेट पे दे देगा कि एग्जांपल ये 2 क्रॉस 4 है क्या आपका, डिकोडर है कि इनकोडर है कि मक्स है कि डीमक्स है। तो ध्यान रखना, आप स्टैंडर्ड साइज से कंपेयर कर लेना आप, ठीक। सो ये क्या आपका डायग्राम है किसका, डिकोडर का, ध्यान रखना। इस टाइप का डायग्राम याद रखना। ये कहाँ पे यूज होता है, इसकी स्टैंडर्ड साइज है, किसका पार्ट है, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया वन बाय वन। अब सेकंड देखते हैं, एक रैंडम हमने एग्जांपल ले रखा किसका, डिकोडर का, राइट। तो डिकोडर इज व्हाट, 2 क्रॉस 4 डिकोडर, दैट मीन्स 2 क्या होगा आपका इनपुट होगा, 2 क्या होगा आपका इनपुट होगा, एंड 4 इज व्हाट आउटपुट। एक मिनट, 2 क्या होगा आपका इनपुट होगा एंड 4 इज व्हाट आउटपुट होगा, ध्यान रखना। तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर है आपका। इट हैव 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट डिवाइस, 4 आउटपुट, 1 2 3 4, राइट, ये चीज ध्यान रखना।
अगर हम डिकोडर की देखें, राइट, डिकोडर की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपको जो आउटपुट होता है ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव एट ए टाइम, ध्यान रखना। इन केस ऑफ द डिकोडर क्या होता है आपका, ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव एट ए टाइम। आपका क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, ओनली वन आउटपुट एक्टिव होगा, बाकी क्या होंगे आपके इनएक्टिव होंगे, ध्यान रखना इसमें। जैसे मैं डी नॉट की बात करूँ, यहाँ पे 0 0 रखा तो क्या होगा आपका डी नॉट इज व्हाट एक्टिव, बाकी क्या होंगे आपके इनएक्टिव होंगे, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे टेबल की बात करूँ, टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। टेबल क्या आपका ए बी क्या आपका टेबल है, ध्यान रखना। ए बी क्या होगा आपका एक इनपुट है, ध्यान रखना, सॉरी। तो ए बी क्या लिया हमने, इनपुट लिया है, एंड डी नॉट D1 D2 D3 इज व्हाट आउटपुट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा फास्ट चलूंगे यार, टाइम बहुत कम है। ए बी क्या आपका इनपुट है, अगर 2 इनपुट है दैट मीन्स पॉसिबिलिटी इज व्हाट 4, मीन्स n इनपुट होगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके 2 to power 2 होता है, सॉरी 2 to power n होता है, ध्यान रखना। अगर n इनपुट होगा तो 2 to power n क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन होगा। तो 2 इनपुट होगा तो कितना होगा कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट है तो क्या होगा 2 to power 2 तो कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 कॉम्बिनेशन क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करेगा आपका, अगर यहाँ पे 0 0 दे दिया तो आपका आउटपुट क्या होगा आपका डी नॉट की वैल्यू 1 होगी, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके 0 होंगे, ध्यान रखना। तो हमने डी नॉट की वैल्यू 1 रखी, बाकी रिमेनिंग क्या कर दिया 0, जिसका मतलब क्या है, सिंपल कहने का क्या मतलब है, देख के क्या लग रहा है आपका, ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव एट ए टाइम इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज व्हाट 0 0। अगर वैल्यू आपके इनपुट 0 0 है तो ओनली डी नॉट इज एक्टिव, मीन्स डी नॉट पे अगर आपने एलईडी लगा दिया, राइट, तो ये एलईडी क्या होगी आपकी ग्लो करेगी डी नॉट की, बाकी रिमेनिंग की क्या होगी आपकी ग्लो नहीं करेगी, ध्यान रखना। इससे हम आउटपुट चेक करेंगे। तो अगर 0 0 दिया तो हमारा डी नॉट क्या होगा आपका एक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका 0 1 है दैट मीन्स क्या होगा आपका ओनली D1 इज व्हाट एक्टिव, आपका क्या होगा D1 क्या होगा आपका एक्टिव होगा, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 0 होगा तो क्या होगा आपका D2 इज व्हाट एक्टिव, मीन्स यहाँ पे लग दिया आपने, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, आपने 1 0 रख दिया, राइट, 1 0 रख दिया तो क्या एक्टिव होगा आपका D2 एक्टिव होगा, मीन्स D2 से जो लाइन जाएगी क्या होगी आपकी एक्टिव होगी, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके इनएक्टिव हो जाएगा, मीन्स इधर से क्या होगी आपकी सप्लाई जाएगी, ध्यान रखना, मीन्स इधर से आपका रिस्पॉन्स जाएगा, आपका आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा, D2 क्या होगा आपका एक्टिव होगा। अगर आपने इनपुट पे 1 1 रख दिया, मीन्स यहाँ पे आपने 1 1 रख दिया तो क्या होगा D3 क्या होगा आपका एक्टिव होगा, तो D3 क्या होगा आपका एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आपका एक टेबल से आपको क्या दिख रहा है, क्या आप इसको जज करो, राइट, यहाँ से क्या आपका रिजल्ट निकल रहा है कि आपका ओनली वन आउटपुट क्या हो रहा है आपका एक्टिव हो रहा है एट ए टाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो आउटपुट हो रहा है क्या हो रहा है आपका ओनली वन एक्टिव हो रहा है। इन केस ऑफ द 0 0 ओनली डी नॉट इज एक्टिव, इन केस ऑफ द 0 1 ओनली D1 इज एक्टिव, इन केस ऑफ द 1 0 ओनली व्हाट 1 D2 इज व्हाट एक्टिव, इन केस ऑफ द 1 1 एट दैट टाइम ओनली D3 इज व्हाट एक्टिव, ठीक है, ध्यान रखना। तो टेबल से देख के पता चल रहा है क्या आपका कि आपका केवल दिस, अगर डायगोनल को देखो आप ध्यान से तो डायगोनल वाली वैल्यू क्या आपकी 1 है कि ओनली वन आउटपुट इज एक्टिव एट ए टाइम, ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ द डिकोडर क्या होता है आपका ओनली वन आउटपुट इज व्हाट एक्टिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यूज भी होगा कहाँ पे, जब ट्राई स्टेट बफर पढ़ोगे आप, वहाँ पे यूज होगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी और भी सर्किट आएगी, जैसे आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, आप रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा वहाँ पे, तब वहाँ पे आपका ये यूज होगा डिकोडर, ठीक। तो ओनली वन आउटपुट क्या होगा आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या यूज करोगे आप डिकोडर। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डिकोडर सर्किट, राइट। तो ये क्या आपका डिकोडर का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।